नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि आज बिहार की राजनीति में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन की धूम मची है। यानी उसी कार्यकर्ता सम्मेलन की चर्चा हर तरफ है। जेडीयू निशाने पर है विपक्ष के, लेकिन बीजेपी कितनी राहत महसूस कर रही है जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन के सुपर हिट नहीं होने से, ये पूछने के लिए पटेल जी हैं। पटेल जी, सुपर हिट तो नहीं हुआ जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन, इससे कितनी राहत बीजेपी महसूस कर रही है? देखिए, विपक्ष खामखा इसको मुद्दा बना रहा है। ये रैली नहीं था, ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। उसमें कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में किस प्रकार से हमको तैयारी करना है, कौन सी रणनीति अपनाना है, और मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ टिप्स दिए जाने थे, उसके माध्यम से हम आगे चुनाव में जा सके। तैयारी तो की गई थी लाखों लोगों के आने की, उनके खाने पीने की, लेकिन आए हजारों लोग। अब कितनी संख्या आई और किन किन लोगों को बुलाया गया था, कौन से पदधारक लोगों को बुलाया गया था, ये तो जेडीयू के लोग ज्यादा बताएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जदयू मास बेस पार्टी थी और अब वो कार्यकर्ता बेस पार्टी अपने आप को बनाने में लगी हुई है। तो उसमें हो सकता है कि जिन कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है या जिन कार्यकर्ताओं को बुलाए होंगे, उसमें जो संख्या होनी चाहिए वो संख्या नहीं पहुंच सकी है। लेकिन इससे हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जदयू केवल अकेला था। एनडीए की पूरी ताकत बिहार के अंदर में है और एनडीए एकजुट है, एकजुट है, और हम साथ साथ आगे चुनाव में भी जाने वाले हैं। इसका कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ना है किसी को जो ऐसे। और विपक्ष के लोगों को तो हम लोग लगातार धराशायी करते रहे हैं, पहले भी और अभी लोकसभा के चुनाव में भी किए हैं। आगे हमारे जो कार्यकर्ता है वो बड़े प्रभावी कार्यकर्ता हैं, चाहे भाजपा के हो, जदयू के हो। अपने जहां जिस स्थान पर वो काम में लगते हैं, वो अपने साथ लोगों को जोड़ने का मादा रखते हैं और साथ साथ हजारों लोगों को अपने से प्रभावित करने का काम करते हैं। तो इससे कार्यकर्ताओं की भीड़ से आकी ना जाए, कार्यकर्ताओं के मनोबल से आका जाए, कार्यकर्ताओं के प्रभाव से आका जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाकर वो दिखाना चाहते थे जेडीयू के नेता कि उनके पास भी संगठन है, केवल बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी को अपनी ताकत का, शक्ति का इजहार करना चाहते थे, तो लगता है कि उसमें नाकाम रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और लंबे समय से कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही पार्टी चली आ रही है, काम करती चली आ रही है। अब तक जो पार्टी का नीचे से लेकर करके और शीर्ष तक पहुंचने का, चाहे देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हो, कार्यकर्ताओं ने किया है। जदयू, मैंने पहले भी कहा कि मास बेस पार्टी थी, लेकिन अब कार्यकर्ता बेस पार्टी बनाने की मुहिम वो चलाए हैं। तो इसमें हो सकता है कि थोड़ी कमी रही होगी और कुछ समय तो लगेगा ही। अचानक जो है से कार्यकर्ता बेस पार्टी तो तुरंत खड़ा नहीं हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से, लंबे अंतराल से कार्यकर्ताओं को महत्व देती रही है। कार्यकर्ताओं को महत्व मिलेगा तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता और जुड़ेंगे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाग भी लेंगे। आपको लगता है कि जेडीयू में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, इस वजह से भी असर पड़ता है मनोबल पर? नहीं, जो हमारा एनडीए घटक दल है, खास कर करके जदयू हो, लोजपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है उसके ऊपर जो है से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव होता है। तो कार्यकर्ताओं का महत्व भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप वो देना प्रारंभ कर देता है। तो आपने सुन लिया, ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि ठीक है, बीजेपी की तरह कैडर वाली पार्टी बनना चाहती है जेडीयू, कार्यकर्ता वाली पार्टी बनना चाहती है, तो उसे इसके लिए समय देना पड़ेगा और संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। एक दिन में बीजेपी जैसे कार्यकर्ताओं की टोली तैयार कर लेना जेडीयू के बुत्ते की बात अभी तो फिलहाल नहीं है। आपको बीजेपी के नेता का ये दावा ठीक लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।